छात्रों नमस्कार। मैं शैलेंद्र बिश्नोई अमित क्लासेज में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं एक चैप्टर ले रहा हूं हिंदी व्याकरण का, जिसको हम उच्चारण स्थान के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो ई लर्निंग क्लास 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके भी ये काम का विषय है। रीट की जो तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 और 2 उनके काम की चीज़ है। पीटीटी, बीएसटीसी और पटवार भर्ती जो आती है आएगी, जो होने वाली हैं, ये कंपटीशन सभी में ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये काम का विषय है इन सब के लिए आपके। तो प्लीज़ पूरा चैप्टर है वो ध्यान से देखें। आपको जहाँ समझ में नहीं आती बात तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण में उच्चारण स्थान की। तो हम सामान्यतः भूल जाते हैं कि कौन से वर्ण या स्वर है किस स्थान से उच्चारित होते हैं। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ है सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर आपके दांत, दंत्य यानी दांत, ओष्ठ और नासिका, ये उच्चारण स्थान है। अब इनमें कौन कौन से स्वर और व्यंजन कहाँ कहाँ पर आएंगे उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एकदम इजी सिस्टम है इसको याद करने का। तो मैंने इस क्रम से आपको बताने की कोशिश की। सबसे पहले आप कंठ, उसके बाद में तालु भाग, फिर जहाँ हमारे मसूड़े हैं उसको मूर्धा भाग, फिर जहाँ दांत है अपने मसूड़ों में स्थित दांत को दांत्य भाग या दंत्य भाग कह सकते हैं, ओष्ठ यानी ओठ और नासिका यानी नाक। इन सभी का स्वरों में या व्यंजनों में उच्चारण में हम इनको काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक नंबर जो आया है उच्चारण स्थान है वो है कंठ। 2 नंबर जो आएगा वो आएगा तालु। 3 नंबर जो आएगा वो आएगा मूर्धा। 4 नंबर जो आएगा वो आएगा दांत और 5 नंबर आएगा वो आएगा ओष्ठ। हम इनके बारे में सामान्य सी चर्चा कर लेते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले व्यंजनों की बात करते हैं तो क वर्ग के सभी 500 व्यंजन हैं वो इसमें आएंगे। क, ख, ग, घ और जिसको हम उच्चारणीय कहते हैं अंग। तालु के अंदर इसके अगला जो वर्ण है वो है च वर्ग के 500, ये 5 इसमें आएंगे। मूर्धा में च के बाद में आएगा ट वर्ग के 5 इसमें आएंगे। दांत दंत्य, इसमें आएगा ट के बाद आगे वाला त वर्ग के 5 इसमें आएंगे। और प वर्ग के 5 जो व्यंजन हैं वो आएंगे इसमें। यानी वर्गीक वर्ण की जहां तक बात करते हैं इनके ये 5 स्थान हैं, उसी क्रम में है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आपको क, ता, मू, दा, ओ इस प्रकार का वर्ग याद रखना है। इसके साथ में स्वर कौन सा आएगा तो एक ए और इसमें आएगा आ। और क्या आएगा इसके साथ में आएगा है। तालु यानी च वर्ग के अंदर जो स्वर आएगा वो ए और आ से आगे वाला ई और बड़ी ई आएगा। मूर्धा में बात करते हैं तो इसमें आएगा आपका री। दांत ट वर्ग में आपका कोई भी स्वर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, इसमें स्वर नहीं आएगा। ओष्ठ वाले में उ और बड़ा ऊ, क्योंकि ऊ और बड़े ऊ को उच्चारित करते हैं तो अपने ओठ को काम में लेना पड़ता है, इसलिए ओष्ठ वर्ग इसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं कि हमारे पास ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन बचते हैं 4 और 4 8, उनको कहाँ ले। तो सबसे पहले तालु वर्ग में आएगा से, मूर्धा में आएगा से षटकोण वाला और इसमें आएगा से दांत वाले या दंत्य वाले में से आएगा। है यहाँ पर आ गया। अभी अंतस्थ वाला य इसमें आएगा, रे इसमें आएगा और लय इसमें आएगा। यानी क से लेकर य र ल तक यहाँ पर आगे हमारे पास एक व बचता है। इसके अलावा जो स्वर बच रहे हैं उसके बारे में आगे देखते हैं कि वो कौन कौन से भाग में आते हैं। तो बेसिक जो है वो है
कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दांत और ओष्ठ, इन भागों को हम इन व्यंजनों और स्वरों के उच्चारण में इस प्रकार से काम में लेते हैं। तो आप इसी तरीके से यदि याद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा याद करना। तो आगे चलते हैं इसी के अगले भाग में कि जो शेष बच गए हैं वो किस में आएंगे। वो सिंगल उच्चारण स्थान न होकर के डबल उच्चारण स्थान है, तो उनको देखते हैं। स्थानों के अलावा कुछ एक स्वर और व्यंजन बचते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कंठ और तालु यानी दोनों को अगर काम में लें, ऐसी स्थिति में जो उच्चारण के स्वर आते हैं वो होते हैं ए और आई, यानी दो स्वर है वो कंठ और तालु काम में लेते हैं। दांत व ओष्ठ में कोई स्वर नहीं है, केवल व्यंजन है, वो है वह। कंठ और ओष्ठ यानी ओठ काम में लेते हैं तो उसमें आता है ओ और औ, ये टोटल स्वर और व्यंजन इसमें आ गए हैं। अब बात आती है नासिक के व्यंजन की। नासिक के मतलब जो जिसका उच्चारण नाक के साथ साथ कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ से किया जाता है, वो कौन कौन से व्यंजन होते हैं तो बता देता हूँ। प्रत्येक वर्ग का वर्गिक जो वर्ण है क का जो अंतिम है वो अंग, य, च का, ट का ण, त का न और प का म, यानी ये 500 हैं वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा सभी स्वर और व्यंजन इसमें आ गए हैं। और नाम और ध्वनि की बात कर लेते हैं। ये उच्चारण स्थान है, इनका नाम ध्वनि में परिवर्तन हो जाएगा, वो इस प्रकार होगा। कंठ का कंठ्य, तालु का तालव्य, मूर्धा का मूर्धन्य और दांत का दंत्य, ओष्ठ का ओष्ठ्य और नासिका आ जाएगा नासिक्य, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये लिखा है नासिक्य व्यंजन। बाकी ये है कंठ्य तालव्य, इसका जो नाम ध्वनि है वो आएगी कंठ्य तालव्य। दांत और ओष्ठ में आएगा दंतोष्ठ्य। कंठ और ओष्ठ में आएगा कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य। तो ये उच्चारण स्थान में नाम ध्वनि है, तो इनका इसी प्रकार से आपको उच्चारण याद रखना पड़ेगा। और परीक्षा के दौरान इनमें से ऑप्शन देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। कंठ से कंठ्य, तालु से तालव्य, मूर्धा से मूर्धन्य, दांत दंत्य, ओष्ठ ओष्ठ्य और नासिका नासिक्य, इसी से बना है। और इसी क्रम में आपको याद रखोगे तो आपके बहुत आसान रहेगा उच्चारण स्थान को याद रखना। तो कैसी लगी मेरी जानकारी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस बात को शेयर करें। मुझे ज़रूर इससे संबंधित प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में डालें। आपके समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बताएं, ताकि इससे रिलेटिव किसी प्रश्न को हम हल कर पाएँ। चलिए, आपने पूरा वीडियो देखा, आपको धन्यवाद। और आप इसी प्रकार मेरे चैनल से जुड़े रहें और इसी प्रकार आप अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।